भारतीय खिलाड़ी अमित मिश्रा इन दिनों चर्चा में बने हुए हैं। हाल ही में उन्होंने विराट कोहली की आलोचना की, शुभमन गिल की आलोचना की और अब इस लिस्ट में नाम महेंद्र सिंह धोनी का भी जुड़ गया है। और धोनी और कोहली के ऊपर तो इतने गंभीर आरोप लगाए हैं, एक तरह से देखा जाए कि उनकी वजह से अमित मिश्रा का करियर खत्म हो गया। दरअसल एक इंटरव्यू में पहले अमित मिश्रा ने जी भर के विराट कोहली को कोसा और कहा कि विराट कोहली को सक्सेस मिलने के बाद वो एरोगेंट हो गए हैं, वो किसी की इज्जत नहीं करते हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का वो मुकाबला याद होगा जहां कोहली, नवीन और गंभीर की लड़ाई हुई थी। कोहली की काइल मेयर्स से भी कुछ बहस हुई थी, अमित मिश्रा से भी बहस हुई थी, यानी कि एक खिलाड़ी कोहली और बाकी एलएसजी के तमाम खिलाड़ियों से उनकी बहस हुई थी, जिसकी बात अब बताई अमित मिश्रा ने, क्योंकि वो उस वक्त मैदान पर मौजूद थे। किसमें गलती विराट की थी? वो विराट सबको गाली दे रहे थे, जिसकी वजह से मामला इतना बढ़ गया। इसके बाद उन्होंने कहा कि शुभमन गिल को भारत का कप्तान नहीं होना चाहिए, क्योंकि राहुल द्रविड़ के फेवरेट हैं गिल, इसीलिए उनको कप्तानी दी गई थी। ऋतुराज गायकवाड़ पोटेंशियल कप्तान हो सकते थे। अब जो उन्होंने कहा कि उनका करियर क्यों समाप्त हो गया, किसकी वजह से उनका करियर ऐसा हुआ है, उसमें उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी का बहुत बड़ा जिक्र किया। दरअसल अमित मिश्रा का कहना है कि जब वो धोनी के अंडर खेल रहे थे तब अचानक से धोनी ने उनसे कहा कि अभी कुछ दिन आपको आराम दिया जाएगा, जबकि मुझे आराम की ज़रूरत थी नहीं, मुझे कुछ ऐसा हुआ नहीं था, मुझे कुछ लोड फील नहीं हो रहा था। मैंने कोच से बात की, कोच ने कहा आप कप्तान से बात करिए, कप्तान ने कहा कि आपको कुछ दिन आराम करना है और फिर जब आपको ज़रूरत होगी तो आपको टीम में बुला लिया जाएगा। यानी कि बिना किसी वजह के मुझे टीम से बाहर निकाल दिया गया। इसके बाद जब धोनी ने कप्तानी छोड़ी तो कप्तान बने विराट कोहली। विराट कोहली की कप्तानी में मैंने कुछ मुकाबले खेले, हालांकि कोहली ने तो मुझे बुलाया था जब श्रीलंका दौरा था, कि मुझे टीम में सेलेक्ट किया, अपने साथ ट्रेनिंग भी कराई। तब मैंने कहा था कि मैं आपके बताए हुए तरीके पर ट्रेनिंग कर सकता हूं, पर आपकी तरह ट्रेनिंग नहीं कर सकता हूं। और उस वक्त मुझे कुछ मैच खेलने को मिले, फिर मेरे से यही कहा गया कि आपको बताया जाएगा कि आपकी ज़रूरत कब है टीम में, और फिर उसके बाद मुझे किसी का फ़ोन नहीं आया। अमित मिश्रा ने 2003 में वनडे डेब्यू किया था। 36 वनडे मुकाबले उन्होंने खेले, 64 विकेट उनके नाम हैं। 2008 में अमित मिश्रा ने टेस्ट में डेब्यू किया था, जहां उन्होंने 22 मुकाबले खेले, 76 विकेट उनके नाम हैं। और 2010 में अमित मिश्रा ने T20 डेब्यू किया था, जहां उन्होंने पूरे 7 साल के अंदर सिर्फ 10 T20 मुकाबले खेले, जहां उनके नाम 16 विकेट है। अमित मिश्रा को इतने सारे मौके क्यों नहीं मिले, इसके पीछे अगर लॉजिक समझते हैं तो जब उन्होंने डेब्यू किया तो उनके टीम में युवराज सिंह, हरभजन सिंह जैसे गेंदबाज हुआ करते थे, अनिल कुंबले, इन सब का विकल्प था टीम इंडिया के पास। उसके बाद जब अनिल कुंबले गए तो अश्विन, जडेजा जैसे गेंदबाज आ गए। जब अश्विन, जडेजा, युवराज, रैना, इतने सारे विकल्प थे और उस वक्त लेग स्पिनर का इतना प्रचलन नहीं हुआ करता था। इसके बाद जैसे ही 2013 समाप्त होता है, लेग स्पिनर्स एकदम से गेम में आते हैं, तो कुछ मुकाबले अमित मिश्रा को मिलते हैं, लेकिन उसके बाद युजवेंद्र चहल और कुलदीप यादव जैसे गेंदबाज भारत के पास आ गए, और एक यही वजह है जिसकी वजह से अमित मिश्रा को इतने मौके नहीं मिल पाए। अब अमित मिश्रा का सीधा सा कहना है कि भाई अगर मुझे मौके नहीं मिले हैं, इसके पीछे सीधा बात जाती है कप्तान पर। जब उनसे पूछा गया कि कप्तान कैसे, सिलेक्टर आपको सेलेक्ट करते, उन्होंने कहा नहीं, आपको सेलेक्ट कप्तान ही करता है। प्लेइंग 11 में आपको जगह कप्तान दिलाता है और टीम में परफॉर्मेंस मैटर नहीं करती है ज्यादातर। इसके साथ साथ आप कैप्टन के फेवरेट हैं, कोच के फेवरेट हैं, तो ही आपको टीम में जगह मिलती है। एक तरह से देखा जाए तो ये बड़े आरोप हैं कि अगर टीम में आपको जगह चाहिए तो आपको कप्तान और कोच का फेवरेट होना पड़ेगा। ये शायद अगर है तो गलत है, और नहीं है तो फिर अमित मिश्रा को थोड़ा सा सोच समझकर बोलना चाहिए था। अमित मिश्रा के इन आरोपों के बाद नवीन उलहक ने तो सीधे से कह दिया कि इस बात को तूल नहीं देना चाहिए। जो हमारी कोहली के साथ बहस हुई थी वो मामला खत्म हो चुका है, वो हीट ऑफ द मोमेंट हो गया था और मैच में ऐसी चीजें होती रहती हैं। लेकिन अमित मिश्रा इतने लंबे समय तक इस चीज को पकड़ कर रख रहे हैं तो ये खैर सोचने वाली बात है। इसके अलावा अमित मिश्रा ने एक और चीज ऐड की कि लखनऊ सुपर जायंट्स में अब केएल राहुल कप्तान नहीं होंगे, एक अच्छा कप्तान होगा। यानी कि अब उन्होंने केएल राहुल को भी खराब कप्तान कह दिया। इतने सारी चीजें अमित मिश्रा ने बोली हैं, इसको सुनने के बाद हर व्यक्ति सोचने पर मजबूर है कि अब भारतीय क्रिकेट में सच में इतना कुछ गलत है। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करके बताएं। तब तक के लिए देखते रहें वन इंडिया हिंदी।